फुनसुक स्तोपदान जी शायद हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। इससे पहले कि आप जवाब दें, स्तोपदान जी का लेख पढ़ के आया हूं। हाँ स्तोपदान जी, जो अभी डेवलपमेंट हुए हैं उनको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक फर्स्ट स्टेप है या एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप मानेंगे? खैर पूरा डिटेल्स तो आया नहीं है अभी तक। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। बिल्कुल, पूरे डिटेल्स तो आया नहीं, द फाइन प्रिंट्स आर नॉट देयर। तो आज शायद कल तक हमें पता चलेगा कि और डिटेल पता चले, लेकिन अभी तो सिर्फ वही कह रहे हैं कि एक फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है। चाइनीज तो ये भी नहीं कह रहा है, चाइनीज तो ये कह रहा है कि जी हाँ जी कुछ एग्रीमेंट हुआ है, क्लैरिटी वहां भी नहीं है। तो कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक सिर्फ पेट्रोलिंग की बात कर रहा है। पेट्रोलिंग तो आपको पता है कि एक एग्रेसिव टर्म है, ये कोई दोस्ती का काम नहीं है। पेट्रोलिंग फौज लोग करते हैं, आप और मैं नहीं करते हैं। फौज लोग जब बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं वो खाली हाथ तो जाते नहीं है, बंदूक लेके जाते हैं। चाहे पेट्रोलिंग बिनाइन पेट्रोलिंग है, शांति वाला पेट्रोलिंग है, या ये कहना है कि रात को आप पेट्रोल कीजिए, दिन में हम पेट्रोल करेंगे। क्या न्यू टर्म्स इसमें ऐड किया है, क्या न्यू प्रोटोकॉल किया है? हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे या मैंड्रिन में बात करेंगे, ये चीजें तो पता होगा, दो कमांडर के बीच में बात होगा। तो ये डिटेल्स तो आया नहीं है। ये पहले भी हुआ थे, सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये कमांडर लोग बात करेंगे। लेकिन एक चीज ये है, 4 साल में चाइनीज ने अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव फुल किया है और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी फुल किया है। हमारे साइड से एक विदेश नीति की तरफ से एक डिप्लोमेसी में स्कोर किया है। जयशंकर जी बड़े अच्छे आदमी हैं, स्किलफुल है, हमने डिप्लोमेटिक स्कोरिंग किया है, बड़ा सोच समझ के इन चीजों को डील किया है। लेकिन चाइनीज ने 4 साल में मिलिट्री अचीवमेंट किया है और लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट किया है। इसीलिए ब्रिक्स में ये बातें ला रहा है। परसों क्यों नहीं लाया, परसों क्यों नहीं लाया, आज क्यों ला रहा है कजान में? तो उनका एक बड़ा पिक्चर है। प्रॉब्लम है कि हमारे देश में बड़ा स्ट्रेटेजिक विजन है नहीं है। या तो आप मिलिट्री बात करेंगे या आप विदेश नीति की बात करेंगे, विजन तो है नहीं। मोदी जी के पास कोई विजन होगा हमें तो पता नहीं है। विजन का मतलब 100 साल का विजन है कि नहीं है? वो हमारा लद्दाख से आगे तो जाती ही नहीं है विजन। आप क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने अपना लॉन्ग टर्म मिलिट्री वो अचीव कर लिया है? किस तरीके से? विजन तो लिमिटेड विजन होता है, लिमिटेड विजन होता है, काराकोरम से आगे नहीं सोचते आप। नहीं, चाइना ने किस तरीके से अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, जैसे कि आपने बोला? अभी बोला कि पेट्रोलिंग जहां पे करने वाला है वहां पे तो वो बैठे हैं। अभी वो डिसएंगेजमेंट हुआ नहीं तो पेट्रोलिंग कैसे करेंगे? दिल्ली में अगर फौज में बैठा है तो आप सिविलियन वहां से कैसे चलेगा, पहले ये बताइए। चाइनीज ने विड्रॉ तो किया नहीं है तो पेट्रोलिंग कैसे होगा? या पहले तो विड्रॉ करो फिर पेट्रोलिंग होगा। तो क्लैरिटी तो नहीं है। मैं खुद मानता हूं कुछ चीजें होंगे, हमें नहीं पता है, आपको नहीं पता होगा, कल परसों तक और पता चल जाएगा। स्टेटमेंट आया नहीं है, कजान में अभी मीटिंग चल रहा है, डिटेल्स पता नहीं है, तो जंप करना तो मुश्किल है। लेकिन एज ए दीज आर ऑल टेक्निकल इश्यूज। अब वो खिचड़ी पकड़ने वाली बात तो है नहीं है। बिल्कुल, इधर का लाओ उधर लाओ, कांग्रेस का लाओ, बीजेपी का लाओ, यही ऑल टेक्निकल मैटर्स। यही विपक्ष भी कह रहा है कि रिएक्ट करने से पहले हमें ये टेक्निकलिटी पता होना बहुत जरूरी है कि कितना विड्रॉल हुआ है, पेट्रोलिंग कैसे होगी, जो सारे पॉइंट्स अभी स्तोपदान जी ने मेंशन किए। क्या एक जरूरत है कि अभी ईस्टर्न लद्दाख में बैठा हूं, मैं लद्दाख में बैठा हूं अभी। जी बोलिए स्तोपदान जी, बोलिए। नहीं, मैं लद्दाख में प्रेजेंट हूं, तो मुझे अपने आंखों से तो नजर नहीं आ रहा है कि हम पेट्रोल कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक पिक्चर दिखा दिया टीवी पे कि कुछ हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ ऐसा नहीं लगता है मुझे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कर्नल टिक्कू, क्या आपको लगता है कि पूरे विपक्ष को, देश को कॉन्फिडेंस में लेकर के ये क्लैरिटी देना ज्यादा जरूरी है कि ये जो समझौता हुआ है इसके बिंदु हैं क्या क्या? पंकजा जी, एक दो इश्यूज हैं और ये पॉलिटिक्स बहुत इसमें आ गया मेरे ख्याल से। उसका मिलिटरली अगर हम ट्रांसलेशन करें तो वो कुछ अलग ही चीज़ बन जाती है। सबसे पहले इसकी जो रूपरेखा है वो 10 दिन के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो स्टेटमेंट बता रही है विदेश सचिव की। तो मतलब 1-2 नवंबर के आसपास हमारे पेट्रोल्स वहाँ जा सकेंगे जहाँ वो नहीं जा पा रहे थे। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप देखेंगे
1914 से जब मैकमोहन लाइन का एग्रीमेंट उनको साइन करना था शिमला के अंदर, उन्होंने आज तक कभी भी अपने हितों से समझौता नहीं किया है, वही किया है जो उन्होंने करना था अपने हितों को बचाने के लिए। मैं इनकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैकमोहन लाइन पर उन्होंने साइन नहीं किया, हालांकि तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया। तिब्बत उस वक्त ऑटोनोमस था। उसके बाद 1950 में जब उन्होंने तिब्बत पर हमला किया तो हमने उसको अपोज करना चाहिए था। हमने क्या किया, हमने अपना कंसुलेट जो था काशगर में वो विड्रॉ किया और हिंदी चीनी बाई बाई के चक्कर में हमने उनको बोला कि ठीक है तिब्बत भी आपका है। फिर जब उन्होंने 1955-56 में नेशनल हाईवे 219 जो लासा और जिंगजांग को जोड़ती है जो कंस्ट्रक्ट करनी शुरू कर दी, हमें पता था कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने बोला नहीं हमें नहीं मालूम है। जब पता चला फिर बाद में 1959 में तो पार्लियामेंट में अनाउंस किया, वहाँ तो कुछ उगता ही नहीं है। तो अगर आप ये पूरी प्रतिक्रिया देखेंगे ना, फिर 62 हुआ, आपने अक्सर चंद 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स लूज किया। क्यों? हमारी मानसिकता ऐसी थी कि पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं हम तो बॉर्डर्स के ऊपर विलेज को डेवलप नहीं कर रहे हैं, कल तो चाइना ले जाएगा। तो मानसिकता हमारी कैसी थी? गलवान तक मानसिकता अभी भी वही है, बस शोषणबाजी। मैं नहीं मानता हूं, गलवान के बाद मानसिकता बदली हुई है। मैं नहीं मानता हूं ये ठीक बात है, क्योंकि ट्राई जंक्शन पर उन्होंने सिक्किम इंडिया और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं उसके ऊपर जो ट्राई जंक्शन बन रहा है, जब वहां पर उन्होंने गड़बड़ करनी शुरू कर दी, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया था, हमने अपने फोर्सेस मिरर डिप्लॉयमेंट करी थी। यही बात जो है गलवान के बाद अप्रैल 2020 के बाद हुई, जब उन्होंने 50,000 ट्रूप्स वहाँ डिप्लॉय किए, हमने भी उतने ही ट्रूप्स डिप्लॉय किए। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता है हिस्ट्री में चाइना की किसी देश के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कभी चाइना ने बोला हो कि हम ये बात मानते हैं